नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली से सातवीं की परीक्षा 16 जनवरी से होगी। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में पहली से सातवीं की परीक्षा अब 16 जनवरी से 18 जनवरी तक होगी। पहले 9 से 11 जनवरी को यह अर्धवार्षिक परीक्षा होनी थी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 20 जनवरी से 25 जनवरी तक संकुल स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं 31 जनवरी तक विद्यालय स्तर पर परीक्षा फल का प्रकाशन होगा। परीक्षा फल अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति की उपस्थिति में प्रकाशित किया जाएगा। 16 से 18 जनवरी तक होने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 9:30 से 11:30 तक होगी। वहीं दूसरी पाली 12 बजे से 2 बजे तक होगी। बेरोजगारी, तुष्टीकरण और अवैध खनन है हेमंत सरकार के 3 साल की 3 उपलब्धियां। बाबूलाल। बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बेरोजगारी, तुष्टीकरण और अवैध खनन राज्य सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा है कि सदन में सरकार ने स्वीकार किया है कि 3 साल में जेएसएससी के माध्यम से 357 नौकरियां दी गई, जबकि सरकार द्वारा सालाना 5 लाख नौकरियों और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झूठा वादा कर युवाओं से छलकर सरकार सत्ता में आई। हेमंत सरकार को युवाओं के वोट से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल हुई, बदले में युवाओं को बेरोजगारी का दंश मिला। अब मुख्यमंत्री मुर्गी और बकरी पालन का सुझाव रोजगार के लिए दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक सिर्फ साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ का अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के इनके विधायक प्रतिनिधि द्वारा अंजाम दिया गया। राजनीतिक संरक्षण में खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से इन लोगों ने अपना घर भरा। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 को लगी गोली। लोहरदगा को नक्सली मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की कोशिश लगातार जारी है। सीआरपीएफ 158 बटालियन और झारखंड पुलिस इलाके में अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह पेशरार थाना क्षेत्र स्थित कारगो गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली को गोली लगने की भी सूचना है। पुलिस के सूत्रों की माने तो रविंद्र गंजू के दस्ते नक्सली चंद्रभान पाहन और गोविंद विद्या नामक 2 नक्सलियों को गोली लगी है। हालांकि घटना की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिकनिक स्थलों पर 30 से 8 जनवरी तक तैनात रहेंगे दंडाधिकारी। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक 16 स्थानों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए हैं। 9 वर्ष का महोत्सव मनाने की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इस दौरान हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात रहेंगे। जिला प्रशासन जुबली पार्क व डिमना सहित 16 पिकनिक स्थलों पर दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। यह आदेश 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक जारी रहेगा। इन्हें कोविड की आशंका को देखते हुए भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। जैक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका। विलंब शुल्क के साथ इस तारीख तक जमा करें आवेदन। झारखंड में साल 2023 के लिए मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी 4 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ जमा किया जा रहा है। जनवरी के अंत तक जैक द्वारा परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 की कक्षा 9वीं व 11वीं का परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2024 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा का पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि भी 4 जनवरी है। डीईओ 5 जनवरी तक फॉर्म सत्यापित कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल में ली जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया है। जैक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा होली के बाद तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार में भीषण हादसे होने से 2 व्यक्तियों की मौत और युवती समेत 3 गंभीर रूप से घायलों को भेजा गया अस्पताल। बड़ी खबर देवघर से, जहां सारवा मुख्य मार्ग पर घाटघर के पास भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवती समेत 2 युवकों को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर और अन्य जगहों पर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हादसे में घायल तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा बुधवार की रात उस वक्त हुआ जब स्विफ्ट कार के सवार ड्राइवर समेत 4 युवक और एक युवती देवघर सारवा मुख्य मार्ग से होते हुए कहीं जा रहे थे। इसी बीच घाटघर के समीप सामने से आ रही ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर भीषण हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक बादल पत्रलेख के भाई ने पुलिस के साथ मिलकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया, साथ ही घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा कितना भीषण था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि कटर की मदद से कार को काटकर दोनों शवों को बाहर निकाला गया। खुली बहस करे हेमंत सरकार। रघुवर दास। झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य के रघुवर दास को रामगढ़ उपचुनाव में उतरने संबंधित बयान पर रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बयान को मानसिक दिवालियापन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि झूठे वादे, अक्षम नेतृत्व व संसाधनों की लूट के कारण आज झारखंड की जनता हेमंत सरकार से त्रस्त है। हिम्मत है तो 3 साल के भाजपा शासन और झामुमो कांग्रेस शासन काल की उपलब्धियों पर एक खुली बहस हो जाए। समय और स्थान जहां चाहे जेएमएम तय करे, तत्काल जनमत संग्रह हो जाएगा। नए साल पर पर्यटकों से गुलजार। सुखलदरी जलप्रपात मन मोह लेती है प्राकृतिक छटा, लगता है मेला। झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर एवं धुरकी प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर कन्हर नदी स्थित सुखलदरी जलप्रपात नए साल पर सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने के लिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्यटक सपरिवार पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। यहाँ पनघटवा डैम भी घूमने लायक अच्छी जगह है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और हरे भरे जंगलों के बीच सुखलदरी जलप्रपात की खूबसूरती देखते ही बनती है। मनमोहक दृश्य को लोग घंटों बैठकर निहारते रहते हैं। करीब 100 फीट की ऊंचाई से यहाँ पानी गिरता है। नए साल पर बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं। सैलानी न सिर्फ सेल्फी लेते दिखते हैं बल्कि अपने अपने मोबाइल और कैमरे से मनमोहक दृश्य को कैद भी करते देखे जाते हैं। सुखलदरी जलप्रपात के पास एक मंदिर भी है जो पहाड़ों पर स्थित है। पर्यटन विभाग के द्वारा जो एक गेस्ट हाउस का निर्माण करा गया है। यहाँ से नीचे उतरने और सुखलदरी जलप्रपात को देखने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। दिसंबर और जनवरी में हर वर्ष पर्यटकों की काफी भीड़ होती है। लोग सपरिवार पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। जेपीएससी ने जारी किया अगले 3 महीने का कैलेंडर। 17 जनवरी से शुरू होगी इंटरव्यू प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने अगले 3 महीने का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 17 जनवरी से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 28 मार्च तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी। जेपीएससी ने पिछले 3 महीने में 1000 से ज्यादा नियुक्ति और दर्जनों प्रोन्नति की प्रक्रियाओं को पूरा किया। इसमें मुख्य रूप से सहायक अभियंता, चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सक व विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के लेक्चरर की नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य है। जेपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा अपने अधिकारियों और कर्मियों सहित कृत संकल्पित है कि अब तक की सभी लंबित नियुक्ति प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2 से सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की घोषणा कर दी है। विभिन्न स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा 2 जनवरी से शुरू होगी। वहीं विद्यार्थियों के बीच परीक्षा को 14 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा के साथ ही बोर्ड ने स्कूलों में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का काम 2 जनवरी से 14 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर ने मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को तय समय पर परीक्षा का संचालन कर जानकारी देने की बात कही है। रांची गढ़वा बाईपास पर जुलाई से चलेगी गाड़ियां। नए साल 2023 में झारखंड की 5 नई सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरने लगेगी। इनके बनने से वाहनों की गति बढ़ेगी और यात्रा का समय भी घटेगा। राजधानी के आसपास के जिलों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हालांकि कुछ परियोजनाएं काफी विलंब से पूरी हो रही है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, भूमि अधिग्रहण संबंधित प्रक्रिया और यूटिलिटी शिफ्टिंग में लगा समय देरी का कारण बना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की जिन सड़कों का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है उनमें मुख्य रूप से NH-33 पर रांची बाईपास है। यह सड़क रांची जमशेदपुर 4 लेन और रिंग रोड का हिस्सा है। रांची बाईपास बन जाने से रांची जमशेदपुर और रिंग रोड का अधूरा निर्माण पूरा हो जाएगा। यह हिस्सा करीब 27 किलोमीटर का है जो जुलाई 2023 में तैयार हो जाएगा। जमशेदपुर के जुबली पार्क में वाहनों की नो एंट्री 3 दिनों तक नियम रहेगा लागू। जुबली पार्क में नए साल की जश्न मनाने वाले लोगों की भीड़ जुटती है। इस संभावित भीड़ को देखते हुए डीसी उपायुक्त विजया जाधव ने 3 दिनों के लिए गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। इसको लेकर डीसी ने आदेश भी जारी कर दिया है। डीसी के आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जुबली पार्क में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। डीसी ने अपने जारी आदेश में कहा है कि नववर्ष के शुभ आगमन के अवसर पर जुबली पार्क में उत्सव और पिकनिक मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होते हैं। यातायात व्यवस्था और विधि व्यवस्था को सुगम व सुचारू बनाए रखने के लिए 3 दिनों तक जुबली पार्क में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
बीएड की द्वितीय काउंसलिंग आज से राज्य के 136 बीएड कॉलेज में सत्र 2022-23 के तहत द्वितीय राउंड की काउंसलिंग 29 दिसंबर यानी आज से आरंभ हो गई है और 5 जनवरी को समाप्त होगी। परिणाम 7 जनवरी को जारी किया जाएगा। यह जानकारी रांची विश्वविद्यालय बीएड सेल इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।